Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am your mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसकी जो ऑथर है वो है वल्लिकानन. एंड इस चैप्टर में क्या है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है. और आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े ही क्यूरियस होते हैं. वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनके आसपास उनकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. वो बड़े कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और जो भी चीज़ उनके इंटरेस्ट की होती है उसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं. तो ऐसा ही जो हमारी जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो हमारी चैप्टर की यू कैन से हीरोइन है, जो कि 8 साल की बच्ची है वली, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है बिकॉज़ उनको बस में राइड करना बड़ा पसंद है. और उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर वो बस राइड पे जाती है अकेली और वहाँ कितने कॉन्फिडेंटली जो बातें आपको लगता है कि बच्चे इतने अटेंटिव नहीं होते हैं, इतने ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन नहीं, जब वो अकेली बस राइड करती है उन सब बातों का ध्यान रखती है जो कि बड़े बच्चों को बोलते रहते हैं, कहते हैं. और इस चैप्टर में आप ये भी देखेंगे कि कैसे लाइफ और डेथ जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अहम हिस्सा है. और बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब जानने के लिए चलो आगे स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो और आप अपने जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं और कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से आंसर कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. There was a girl named Valyamai who was called Vali for short. तो एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, वल्यामयी. और उसको जो शॉर्ट में आपको जिसको कह सकते हैं निक नेम क्या है, वली है. शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड. बच्ची की उम्र क्या है, 8 साल है. एंड वेरी क्यूरियस. क्यूरियस मतलब बड़ी ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, बड़ी ही ईगर टू नो द थिंग्स है. ठीक है, तो शी इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस. तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, पास टाइम का क्या है कि जो वो कैसे अपना समय बिताती है. तो कैसे बिताती है, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. अपने घर का जो फ्रंट डोरवे है उस पर खड़ी होके अपना टाइम स्पेंड करती है. और वहाँ खड़ी होके क्या करती है, वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. वहाँ से वो देखती रहती है कि बाहर गली में क्या हो रहा है. देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसकी उम्र के और बच्चे नहीं हैं जिनके साथ वो खेल सके. तो आप समझ सकते हो कि जो वली है वो काफ़ी लोनली है, उसके हम उम्र बच्चे नहीं हैं जिनके साथ वो खेले. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. दिस वॉज अबाउट ऑल किसके लिए है, स्टैंडिंग ऑन द डोरवे एंड वॉचिंग इन द स्ट्रीट. तो यही एक चीज़ है जो वो करती है. और वो क्यों करती है आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसके साथ में खेलने वाले उसकी एज के बच्चे नहीं हैं उसके पास. बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. लेकिन वली के लिए अपने फ्रंट डोर पे खड़े होना और हर चीज़ को देखकर एंजॉय करना उतना ही इंजॉयबल है, उतना ही अच्छा लगता है जिसे कोई दूसरा बच्चा जिसको गेम खेलना पसंद है वो गेम्स को एंजॉय करते हैं. जो गेम्स को इलोबरेट करके उनको देख देख के खुश होते हैं, ऐसे वो हर एक्टिविटी को एंजॉय करती है. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. और जो वली है वो गली में जो अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखती है और उनको बहुत इंजॉय करती है. तो शी फील्स शी हैज़ लॉट्स ऑफ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस बाय वॉचिंग इन द स्ट्रीट.
की जो नज़ारे देखती है उससे उसको काफ़ी अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और इन सब चीज़ों में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ उसको क्या लगती है? That was the bus. कौन सी बस? That traveled between her village and the nearest town. कि जो उनके गांव और जो शहर, जो सबसे पास वाला शहर है उसमें जो बस आती जाती है वो उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. और जो ये बस है हर घंटे में एक बार वहाँ से जाती है, गुजरती है. वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक. कि एक बार वो टाउन में जाती है और फिर वहाँ से वापस आती है. यानी कि एक ही बस है जो कि बस जाती है फिर वापस आती है. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. और जो साइट में जो सीन है बस का, जो कि हर बार नए पैसेंजर्स को लेके जाती है या आती है, वो वॉली को क्या देता है? अनएंडिंग जॉय. अनएंडिंग जॉय में जो जॉय कभी ख़त्म ना हो, जो खुशी कभी ख़त्म ना हो, इस तरह की ना ख़त्म होने वाला सोर्स ऑफ जॉय है. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस. कि हर दिन, डे आफ्टर डे मीन्स यू कैन से कि एवरी डे, डेली शी वॉचेज द बस. वो हमेशा रोज बस को देखती है. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड. और धीरे धीरे उसके मन में भी एक विश, एक इच्छा जागृत हो गई है. उसके मन में भी एक इच्छा होती है. एंड ग्रू देयर. और वो फिर आगे जो इच्छा है बढ़ने लग गई है उसके दिमाग में, उसके माइंड में. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस. और वो कौन सी विश है? दैट शी वॉन्टेड टू राइड द बस. कि वो बस को राइड करना चाहती है, वो भी बस में सवारी करके देखना चाहती है. इवन इट जस्ट वन. किसका? एक बार में ही चाहिए उसको, सिर्फ एक बार एक मौका मिल जाए. शी ऑल्सो वॉन्टेड टू राइड इन द बस. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर. और जो ये विश है धीरे धीरे और प्रबल होती जा रही है और तेज होती जा रही है. until it was an overwhelming desire. और फाइनली ये किस में टर्न हो जाती है? overwhelming desire. यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग, तीव्र, आप डिजायर कह सकते हो, इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है. कि पहले तो धीरे धीरे उसके मन में ये इच्छा आई कि वो भी उसमें बस में जाए, बस की सवारी करे. और धीरे धीरे ये इच्छा काफ़ी प्रबल हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है. Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner. तो वली है वो बड़े विस्टफुली मीन्स लॉन्गिंगली, बड़ी ही मतलब इच्छा से, स्ट्रोंग इच्छा से उन लोगों को देखती है जो बस में चढ़ते हैं या उतरते हैं उसके स्ट्रीट के कॉर्नर में. यानी कि जो बस स्टॉप है स्ट्रीट के कॉर्नर पर ही है. और जो पैसेंजर्स बस में चढ़ते हैं या उतरते हैं उन्हें वली बड़े ही जिज्ञासु मन से, बड़ी ही यू कैन से उग्रता से देखती है. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स. तो जो उसके उनके फेसेस हैं, देयर फेसेस मतलब किनके फेसेस? जो पैसेंजर्स के फेसेस हैं वो उसके दिमाग में, उसके मन में किंडल क्या होता है? सेट अलाइट अ फायर हेयर. मतलब कि उसके मन में भी एक तरह की इच्छा जागृत करता है. ड्रीम्स एंड होप्स, उसमें लॉन्गिंग्स हैं, ड्रीम्स हैं, होप्स है. उसके मन में बस में ट्रेवल करने की इच्छा है, ड्रीम्स है और होप्स है, वो जागृत करता है. इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. कि अगर उसका कोई फ्रेंड जो कि बस में सफ़र करके आया है और वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो वली वुड फील जेलस. कि उसको बड़ी जलन की फीलिंग आती है. और वो इंग्लिश में कौन से वर्ड्स बोलती है? प्राउड, प्राउड. कि तुम तो प्राउड ही हो, मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो. या आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि छोटा बच्चा जब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है जब, तो वो इसी तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है.
Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. क्योंकि देखिए वली अब सिर्फ 8 साल की बच्ची है, तो ना ही वली को प्राउड वर्ड का मीनिंग पता है, ना ही उसके फ्रेंड्स को इसका मीनिंग पता है। तो इस स्लैंग वर्ड क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड फॉर यू कैन से एक्सप्रेसिंग द थिंग्स टू द क्लोज ग्रुप। अपने क्लोज फ्रेंड्स को कुछ स्लैंग वर्ड्स में यूज करते हैं अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो ना ही तो वल्ली को उसका मीनिंग पता है, ना ही फ्रेंड्स को, लेकिन इस उसको ये पता है कि इसका मीनिंग क्या है। डिसअप्रूवल के लिए, जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. तो अब जैसे कि हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि वल्ली के मन में बस में ट्रैवल करने की इच्छा जागृत हो चुकी है, तो अब कुछ दिनों से वल्ली बड़े केयरफुली लोगों की, जो उसके नेबर्स हैं या जो लोग हैं जो बस में आते जाते हैं, उनकी कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत को बड़े ध्यान से सुनती है और उनसे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस क्या होते हैं? केयरफुल क्वेश्चंस, कि कुछ बड़े ही केयरफुल मीन्स रिलेटेड टू जर्नी, कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं इधर उधर के। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इन बातचीत के थ्रू उसने बस जर्नी के बारे में कुछ डिटेल्स कलेक्ट किए हैं। वो डिटेल्स क्या है? लेट्स सी। द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम द विलेज। एक तो एक फर्स्ट डिटेल ये क्या है कि जो टाउन है उनके विलेज से कितने किलोमीटर्स है? 6 माइल्स के डिस्टेंस पे है। द फेयर वॉज 30 पैसे, और वहाँ से टाउन जाने का जो बस फेयर है, कि जो किराया भाड़ा लगता है, वो कितना है? 30 पैसे है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। और वो कहते हैं कि ये ऐसा लगता है कि ये जो किराया, जो 30 पैसे, इट इज़ अबाउट नथिंग, एक बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम भाड़ा है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ये इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये कितना सा किराया भाड़ा, एक पर्सन जो कि वेल ड्रेस्ड पर्सन है, जो कि जिसको बातचीत करते हुए उसने सुना है, बटुवली, हु स्केर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। तो ये उस जो वेल ड्रेस पर्सन है, जेंटलमैन, उसके लिए तो ये कुछ भी पैसा नहीं हो सकता, लेकिन वली, जिसने हार्डली इतना पैसा 1 महीने से 2 महीने में देखा होगा, उसके लिए तो दिस इज अ बिग फॉर्च्यून, दिस इज ए बिग अमाउंट। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और उसने क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की है कि टाउन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus, कि अगर वो शहर पहुंच के उसी बस में बैठी रहे, तो अगर 30 पैसे आने का अगर किराया वापस से बस में पे कर दे, शी वुड बी बैक इन द विलेज, शी विल बैक टू हर होम, कि वापस अपने गांव पहुंच जाएगी, अपने घर पहुंच सकती है। दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by 2:45। तो अब वो अंदाज़ा लगा रही है कि अगर वो अपने गांव से 1 o'clock आफ्टरनून वाली बस पकड़ती है, तो वो सिटी में पहुंच जाएगी 1:45 पे, और वहाँ से जब वापस बस चलेगी तो वो 2:45 के आसपास वापस अपने गांव पहुंच जाएगी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वली ने गैदर कर ली है कि जो जो नियरेस्ट सिटी है और विलेज है उसका डिस्टेंस 6 माइल्स है, बस का जो फेयर है, जो भाड़ा है, दैट इज़ 30 पैसे है, और जो उसके टाइमिंग्स है बस को सिटी पहुंचने में 45 मिनट्स लगते हैं। तो दिस मच इंफॉर्मेशन शी हैज़ गैदर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन। On and on went her thoughts as she calculated and calculated। अब उसके माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, वो कोई कैलकुलेशंस को रिकैलकुलेट कर रही है, बार बार कैलकुलेट कर रही है।
planned and replanned, and she is making some plannings and then replanning, कि कुछ उसके प्लानिंग बनाती है फिर उसको दोबारा से कुछ और प्लानिंग करती है. तो नाउ शी हैज समथिंग इन हर माइंड. Well, one fine spring day, the afternoon, bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि वली कुछ प्लानिंग कर रही थी, तो अब क्या होता है कि वन फाइन स्प्रिंग डे की एक अच्छी स्प्रिंग डे में, स्प्रिंग का सीजन है और एक दिन क्या होता है आफ्टरनून टाइम में, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, कि जैसे ही बस गांव से निकल रही थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, जैसे ही बस हाईवे पर चढ़ने ही वाली थी, एंड व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, और उसी टाइम एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है. और क्या बोलता है बच्चा? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कि बस रोको, बस रोको. एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज, एक छोटा सा हाथ उठाता है, जैसे बच्चा हमने देखा होगा ना बस को रोकने के लिए हम आगे हाथ को वेव करते हैं, हिलाते हैं, तो इस तरह से शी वॉज रेजिंग हर हैंड कमांडिंगली, ऐसा लग रहा है कि वो ऑर्डर दे रही हो, कमांड दे रही हो. द बस स्लो डाउन टू ए क्राउल, और जैसे ही बस ने देखा कि कोई बच्चा हाथ दे के बस रुकवा रहा है, तो बड़ी स्लो हो गई. टू ए क्राउल मीन्स बड़ी धीरे हो गई, रुक गई. एंड द कंडक्टर, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." और कंडक्टर गेट से बाहर, बस के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाल के पूछता है कि हरी देन, कि जल्दी करो, बताओ कौन है, जल्दी बताओ कौन है. कि उस ड्राइवर को लगता है कि कोई घर से आ रहा होगा इस बच्चे के, जो कि बस में जाना चाहता है. "It's me," shouted Wally. "I am the one who has to get on." तो वली बोलती कि मैं हूँ जिसको बस में चढ़ना है, मुझे बस की सवारी करनी है. बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, और अब क्या है, बस बिल्कुल रुक जाती. पहले धीरे हुई थी, क्राउल करना मीन्स मूविंग वेरी स्लोली, एंड नाउ द बस स्टॉप्स. एंड द कंडक्टर सेड, "ओ रियली, यू डोंट से सो." तो कंडक्टर को डाउट होता है, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची है, 8 साल की, वो अकेली सफ़र थोड़ी करेगी. देन ही आज दिस क्वेश्चन, "ओ रियली, यू डोंट से सो, क्या तुमने ऐसा तो नहीं कहा कि मतलब कि मैं जाने वाली हूँ?" तो ही वॉन्ट्स टू कन्फर्म इट. "येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन," सेड वली. तो वली कहती, नहीं, मुझे ही टाउन जाना है. स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हेयर इज़ माई मनी, और वो अपने पैसे दिखाती कि ये मेरा जो किराया है, जो फेयर है, बस फेयर, ये मेरा पैसा रहा. शी शोड हिम सम क्वाइंस. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. तो कंडक्टर कहता है ओके ओके, लेकिन पहले बस में चढ़ जाओ. सेट द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि बच्चे को बस में चढ़ने में हेल्प कर दे. लेकिन देखिए उसका रिएक्शन क्या है. "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ." तो कंडक्टर से कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ. "यू डोंट हैव टू हेल्प मी," मुझे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है. द कंडक्टर वॉज ए जॉली सोट. जॉली सोट मीन्स थोड़ा मजाकिया टाइप का था. फॉन्ड ऑफ जोकिंग. "ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, माई फाइन मैडम." तो वो कहते हैं कि ओ डोंट बी एंग्री में, नाराज मत होइए मैडम, और उसको मैडम कह के बुलाते हैं. ही सेड, "हियर, हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट," की और उसको सीट की साइड इंडिकेट करके कहते हैं कि वहाँ एक सीट है, वहाँ बैठ जाइए. "एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम." और वो बाकी पैसेंजर्स को कहते हैं कि भाई सब रास्ता दे दो मैडम को बैठने के लिए, मैडम को जाना है सीट पे बैठने के लिए, तो प्लीज़ गेट असाइड, गिव वे टू द मैडम. It was the slack time of day. Slack time of the day means a time when there is not much work. Means जो आफ्टरनून का टाइम होता है, जब मोस्टली लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो उस समय के लिए बोलते हैं स्लैक टाइम ऑफ डे. और एंड देर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. और बस में कितने पैसेंजर्स थे उस टाइम? 6 or 7 बस पैसेंजर्स ही थे.
दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और वो सब वली को ही देख रहे थे। क्यों देख रहे थे आप समझ सकते हैं कि एक अकेली छोटी सी बच्ची बस में ट्रेवल कर रही है इसलिए, और सब कंडक्टर के साथ हंस भी रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, तो नाउ क्या होता है कि वली को थोड़ा शाइनेस आती है, थोड़ा सा मतलब उसको हेजिटेशन सी होती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, और वो हर किसी की आइज से बचती हुई क्या करती है, एक जो खाली सीट होती है वहाँ जाके बैठ जाती है। मेरी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज स्माइलिंग, अब कंडक्टर स्माइल करते हुए वली से पूछते क्या हम स्टार्ट करें मैडम कि बस को चलाएं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद द रोड, और उसके बाद कंडक्टर अपनी विसल 2 बार बजाता है और बस चलना स्टार्ट कर देती है। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, तो जो बस थी वो एकदम नई बस थी, और इसके बाहर क्या था, एक अ ग्लीमिंग वाइट, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, की बाहर एकदम चमकता हुआ वाइट कलर था, विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और उसके ऊपर हरे कलर की जो लाइंस थी अलोंग द साइड, साइड में हरे हरे कलर की, हरे रंग की पट्टियाँ थी बनी हुई। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो ओवरहेड बार्स आपने देखा होगा ना, बस की जो विंडोज होती है उनके ऊपर बार्स लगी होती हैं, जो आप कह सकते हो स्टील की बार्स लगी होती हैं, तो देवर ऑल्सो ऑफ सिल्वर कलर, वो मतलब नई थी तो आप कह सकते हो कि एकदम से चमकीली स्टील सिल्वर कलर की थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक, और बिल्कुल वली के सामने विंडशील्ड के, जो विंडशील्ड होती है बस में जो विंडो के पास, उसके पास एक क्लॉक लगी हुई थी सुंदर सी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो बस की सीट्स थी बड़ी ही सॉफ्ट थी और बड़ी लग्जीरियस थी, ऐसे लगते कि काफ़ी महंगी कॉस्टली थी। वली डिवोर्ड, डिवोर्ड मीन्स क्या होता है, टू डू समथिंग कंप्लीटली, तो वली शी वॉज डिवोर्ड, तो डिवोर्ड मीनिंग आई हैव रिटन एट द टॉप, डू समथिंग क्विकली एंड कंप्लीटली। एवरीथिंग विद हर आइज, की अब जो वली है हर चीज़ को बड़े ध्यान से और बड़े जल्दी से नोटिस कर रही है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, और उसके बाद उसने क्या किया, बाहर की साइड झांकना शुरू किया बस से। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, कि उसको लगा कि जो विंड पे जो विंड स्क्रीन है, जो विंडो पे है क्या है, एक कैनवस ब्लाइंड, ये क्या है, पर्दा लगा हुआ है। ब्लाइंड्स किसके लिए यूज होता है, पर्दे के लिए, जो कि उसकी दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जिससे जो विंडो का लोअर पार्ट था वो ढका हुआ था, और जो जिसकी वजह से वली बाहर नहीं देख पा रही थी प्रॉपरली। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, तो क्या करती है वली, बाहर का सीन देखने के लिए सीट पर खड़ी हो जाती है। एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और जो पर्दा लगा हुआ है उसके ऊपर से झांक के देखती है, पीयर्ड ओवर मीन्स झांक के देखना। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, अब बस मूव कर रही है, रास्ते में एक कैनाल है, तो कैनाल के साथ साथ बस चल रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रास्ता है, जो रोड है वो काफ़ी तंग है, नैरो है। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. तो आप समझ सकते हो अगर आपने बस में ट्रैवल किया है तो एक साइड में क्या है, कैनाल है, और इसके आगे बियॉन्ड इट, बियॉन्ड मीन्स आगे की साइड क्या है, पाम ट्रीज है, ग्रासलैंड है, माउंटेन्स है, और फिर ऊपर कैसा है, ब्लू कलर का स्काई है। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डिच, और जो दूसरी साइड है रोड के क्या है, डीप डिच, एक गहरी खाई है। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके बाद बहुत दूर तक फैले हुए एकर्स में कैसे हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं,
ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आप समझ सकते हो छोटा बच्चा कोई भी बात देखता तो वो उस चीज़ से इतना इम्प्रेस होता है कि उस बात को रिपीट करता है। तो इसी तरह से वली को लग रहा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आईज कुड सी, कि जहाँ तक देख सकती है क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर के फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और उसको देख के शी इज़ वेरी मच सरप्राइज, इट वॉज लुकिंग वेरी वंडरफुल। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, और अचानक से, स्टार्टल्ड में सरप्राइज, वो एक साउंड सुनाई देती है जिससे बड़ी सरप्राइज हो जाती है। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, और जो आवाज़ है वो कहती सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, कि खड़े मत हो, आपको बैठ जाना चाहिए, आपको ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, यू शुड सिटिंग डाउन। शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और अब वल्ली बैठ जाती है, लेकिन बैठ के देखती है कि उसने ये सब किसने बोला था उसको ये सब। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। तो वो कौन थे, एक बुजुर्ग पर्सन थे, एल्डरली पर्सन थे, जो सचमुच में वली के लिए कंसर्न थे, उसकी सेफ्टी को लेके कंसर्न थे। क्योंकि आपने देखा हुआ कि अगर बस में खड़े होते हैं छोटे बच्चे तो जैसे ही ब्रेक लगेगा तो बच्चे को चोट लग सकती है, इस वजह से वो उसको बैठने के लिए बोल रहे थे। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन क्या थी, वली को क्या हुआ, शी वॉज अनॉयड, अनॉयड मीन्स उसको गुस्सा है, उसको बुरा लगा जब उसको ऐसा बोला गया। देर इज नो बडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, शी सेड हॉटिली, हॉटिली मीन्स प्राउडली, थोड़े गुस्से में कहती कि यहाँ पे बच्चा कोई भी नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, कि जैसे किसी ने भी यहाँ पे बस का किराया दिया है, मैंने भी वैसे ही बस के 30 पैसे पेमेंट किए हैं, तो यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि वो किस तरह से बिहेव कर रही है। द कंडक्टर चाइम्ड इन मीन्स इंटरप्टेड द कन्वर्सेशन, कि अब कंडक्टर भी उसकी बातों में इन्वॉल्व हो गया, आप कह सकते हैं कि जैसे बुजुर्ग ने बोला था, एंड नाउ ही ऑल्सो got involved in the conversation. ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, लेकिन अब क्या कंडक्टर क्या कह रहे हैं कि ओ सर कि ये जो लड़की है, दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो एक तरह से ह्यूमरस टोन में कंडक्टर बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि छोटी सी बच्ची अपना खुद का भाड़ा बस का पे करके अकेली सिटी जा सकती है, यानी कि नहीं जा सकती। तो ये बच्ची नहीं है, ये एक ग्रोन अप मैडम है। वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, शॉट एन एंग्री ग्लैंस मीन्स अब जो वली है गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है, एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ, कृपया ध्यान रखिए इस बात का। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और उसको रिमाइंड कराती कि तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिए, पैसे तो दे दिए बट टिकट मीन्स पैसे ले चुके हो लेकिन टिकट नहीं दिए। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, कि तो कंडक्टर कहते ओके आई रिमेंबर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मिमिकिंग हर टोन, मिमिकिंग का क्या होता है कि उसी आवाज़ में कॉपी करना, कि जैसे वली बोल रही थी उसी टोन में उसका जवाब देता है। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, कि हर कोई हंसने लग गया जैसे कंडक्टर ने उसकी मिमिक्री की, और हर कोई वो देख के मीन्स वली भी वो सब देख के हंसने लगी। द कंडक्टर पॉन्च्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, अब कंडक्टर ने उसकी टिकट को पंच किया और वली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और उसको क्या एडवाइस करते कि आराम से बैठ जाओ, ठीक है। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, कि जब भाई तुमने पैसे दिए हैं, पूरा किराया दिया है, तो खड़ी होके क्यों जा रही हो, बैठ के जाओ। देखिए ना कि क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे को थोड़े प्यार से अगर दूसरी तरह से समझाया जाए तो बच्चा मान जाता है, लेकिन अगर उसको कमांडिंग ऑर्डर में बात करी जाए तो बच्चे को थोड़ा बुरा लगता है। तो कंडक्टर ने उसको उसकी तरह से ही समझाते हुए कहा कि तुमने पूरे पैसे दिए तो खड़े होके क्यों जाती हो, आराम से बैठो, लेट्स मूव। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। नाउ उसका आंसर सुनिए कि क्योंकि मुझे, मैं ऐसे ही जाना चाहती हूँ, इसलिए उसके आंसर करते बिल्कुल मीन्स जैसा उम्मीद भी नहीं थी ऐसा आंसर आता है वल्ली की तरफ से। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ when the bus makes a sharp turn
or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो उसको बताते हैं कि भाई खड़े क्यों नहीं होना चाहिए, कि तुम गिर सकती हो जैसे ही बस अगर टर्न करती है या कोई बम्प आता है, मीन्स कोई रोड पे जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाए रोड पे तो तुम गिर सकती हो एंड यू कैन गेट इंजर्ड, तो इसलिए तुम आराम से बैठ जाइए। आगे देखिए, आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सैड इरिटेबली। अब वली क्या है, बहुत इरिटेट हो जाती है, कहती कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। आई एम 8 years ओल्ड, और अपनी एज बताती है मैं कितने साल की हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। तो कंडक्टर, ओके मैं कितना बुद्धू हूँ कि तुम तो भाई रियली यू आर ग्रोन अप, आप बच्ची नहीं हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन। तो अब नया स्टॉप आता है, बस रुकती है तो कुछ नए पैसेंजर्स बस में बैठते हैं। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर उन पैसेंजर्स को टिकट देने में बिजी हो जाता है। एफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन। अब उसको लगा कि ज़्यादा पैसेंजर्स आ गए तो शायद मेरी सीट ना चली जाए, तो अब वो बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर। अब एक एल्डरली वुमेन, एक बुजुर्ग महिला उसके पास में आके बैठती है। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो वो लेडी पूछती है कि आप अकेले जा रहे हो बच्चे। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। लेकिन जैसे ही वली ने उस लेडी को देखा, उसको लगा कि ये लेडी कैसी है, एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल, जिससे मीन्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। उसको देख के उसको लाइक नहीं, मतलब उसको लगा कि शी कुड नॉट लाइक दैट लेडी, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आई वो लेडी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। क्यों पसंद नहीं आई, उसके रीजंस देखिए। क्योंकि जो ईयर लोब्स हैं उसमें क्या है, बड़े बड़े होल्स हैं, मतलब जैसे कान छिदवाते हैं, और एज के साथ साथ क्या है, होल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं ईयर लोब्स के। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम। और उसने किस टाइप के ईयर रिंग्स पहले हुए थे, बड़े ही अगली टाइप के, अच्छे नहीं लगे वाली को जो उसके ईयर रिंग्स थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट। और वो क्या कर रही थी, बीटल नट चबा रही थी, जिसकी बोली को बड़ी स्मेल आ रही थी। The woman was chewing and she see the beetle juice that was threatening to spill over her lips। और वो एक तो क्या कर रही थी, बीटल चबा रही थी, और उसका जो मुंह में पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था मुंह से कभी भी निकल के उसके लिप से वो बाहर गिर सकता है। तो दैट कैन स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। ओह, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन। अब वली सोचते कि ऐसे इंसान के साथ कौन सोशल बनना चाहेगा, यानी कि ऐसे इंसान के साथ कौन बातचीत करना चाहेगा, हु इज़, जिसके मुंह, जो मुंह से पानी, जो बीटल नट्स को चबा रहे उसकी वजह से जो मुंह से सलाइवा निकलने को हो रहा है, ऐसे इंसान से कौन बात करना चाहेगा। तो शी डिड नॉट लाइक दैट लेडी। Yes, I am traveling alone, she answered curtly. Curtly means showing displeasure. बड़े ही you can say बेढंग से, मीन नाराज़गी से उसने आंसर किया कि हाँ मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू। और उसको शो करती कि देखो मुझे टिकट भी ली है, यानी कि मैं बड़ी इतनी हो गई कि खुद टिकट लेके ट्रैवल कर सकती हूँ। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विद ए 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर, आपको पता है थोड़ा ह्यूमरस है, थोड़ा फनी पर्सन है, तो उसने लेडी को बताया कि हाँ शी इज़ गोइंग टू टाउन, और इसने 30 पैसे में टिकट भी लिया है। ओ, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली। और जैसे ही उनकी बात में कंडक्टर ने इंटरप्ट किया, तो उसको रिमाइंड करते कि तुम अपना काम से काम रखो, वाई 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 आर यू इंटरप्टिंग हियर, माइंड योर ओन बिजनेस। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन जैसे क्या, ऐसे ही बोला, ऐसे के बोलते के साथ वो हंसती है, और साथ में कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस, कि लो ओल्ड लेडी है वो, आपको पता है ये बुजुर्ग लोग बच्चों को सलाह देते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन वली को ये पसंद नहीं आ रही। आगे क्या कहती है लेडी, लेट्स सी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, कि क्या इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले ट्रैवल करना ठीक है।
डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता है तुम शहर में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट? कौन सी स्ट्रीट में, यानी तुम्हारा एड्रेस कहाँ है जहाँ तुम जा रही हो? व्हाट्स द हाउस नंबर? कि मतलब किस एड्रेस पे कहाँ जा रही हो तुम्हें पता भी है? यू नीडंट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड। तो वली ने एक बड़ा ही ब्लंट आंसर देती है कि मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और ऐसा जब आप देख के अपना फेस विंडो से बाहर निकाल के बाहर की तरफ देखने लग गई, मीन्स शी ट्राइड टू इग्नोर द लेडी, शी ट्राइड टू शो दैट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड to talk to the lady, she was not interested to answer the you can say questions of the lady. Now part 3, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans and she had to make for it. अब ये वाले की पहली जर्नी है जिसके लिए उसने बड़े ही केयरफुली और बड़े ही पेन्स टेकिंग, मतलब बड़े ही हिम्मत से, बड़ा पेन लेके अच्छी तरीके से उसने अपनी ये जर्नी प्लान की थी। पेन्स टेकिंग इलोबरेट प्लान्स, मतलब उसने अच्छे लंबे चौड़े अच्छे खासे प्लान्स बनाए थे। शी हैड टू मेक फॉर इट, कि इस जर्नी के लिए उसने काफ़ी सारी प्लानिंग की थी, तब वो फर्स्ट जर्नी पे आई है। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे। थ्रिफ्टली क्या होता है? स्पेंड वेरी केयरफुली, कि उसने बड़े ही ध्यान से जो ये क्वाइंस थे ये बचाए थे। स्ट्रे क्वाइंस मीन्स जैसे कई बार छुट्टे पैसे होते हैं, तो वो बचा के उसने अपना ये बस का फेयर कैन से कलेक्ट किया है। रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपर मीन्स टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, कि जैसे छोटे बच्चे को पैसे थोड़ा चेंज दे देते हैं, तो उसने कैसे अपनी इच्छाओं को, टेम्पटेशन मीन्स अपनी इच्छाओं को दबाया है। कौन कौन सी इच्छाएं? टू बाय द पेपरमेंट, कि पेपरमेंट खाना है, वो बच्चों को इतना शौक होता है, उसने नहीं खाया क्योंकि उसको ये बस में ट्रैवल करने की प्लानिंग करनी थी, उसका प्रिपरेशन करना था। और क्या था? टॉयज, बच्चे टॉयज के कितने शौकीन होते हैं, उसने टॉयज नहीं खरीदे थे, बलून्स नहीं लिए थे, एंड द लाइक। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उसने वो सब नहीं खरीदी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरह करके उसने 60 पैसे सेव किए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। अब वो सोच रही कि ये उसके लिए कितना मुश्किल था, स्पेशली जब गांव में जो फेयर लगा था, मेला लगा था, उसमें कि इन सारी चीज़ों को देखकर उनको ना खरीदना, अपने आप को रोकना, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर एट दैट टाइम। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Resolutely means क्या होता है? suppressed और control with determination, कि जब मैरी गो राउंड पे झूलने की बारी आई थी तो उसने बड़े ही स्ट्रांगली अपने आप को रोका था। किस लिए? ताकि वो 60 पैसे बचा सके, ताकि वो इस बस की राइड कर सके। तो आप देखें एक छोटा बच्चा कितनी प्लानिंग करता है। हम कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग करते हैं, तो ये छोटी 8 साल की बच्ची ने भी कितनी प्लानिंग की है एक छोटी सी बस राइड के लिए, 60 पैसे बचाने के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब देखो उसने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, कि माँ को पता भी ना लगे और वो घर से इस जर्नी पे निकल जाए और अपनी बस जर्नी पूरी कर ले। अब इसके बारे में वो सोच रही थी। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन ये जो सेकेंड वाली प्रॉब्लम है कि घर को बिना मदर को बताए घर से बाहर निकलना, वो बड़ी इजीली उसने सोल्व कर ली है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 और सो, कि हर रोज़ की जो मदर का रूटीन है, लंच के बाद 1 से 4 बजे तक वो नैप लेती है, थोड़ा सोती है, रेस्ट करती हैं। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, और जो वली है
इस टाइम को अपने एक्सकर्शंस के लिए लगाती है। एक्सकर्शन मतलब जो अपनी छोटी इधर उधर घूमना होता है। छोटे बच्चे का एक्सकर्शन क्या होते हैं, उसकी ट्रिप क्या हो सकती है कि थोड़ा बहुत घर से बाहर फ्रेंड्स के पास चले गए, उनके घर तक हो आए। तो ये जो बीच का टाइम है 1 to 4 वाला, वली अपने एक्सकर्शंस के लिए यूज करती है। तो शी थॉट, so what sort of excursion she used to do? As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village, कि कई बार डोर पे खड़ी रहती थी बाहर की चीज़ें देखने के लिए, और कभी कभी गांव में चली जाती थी। टू वेंचर आउट मीन्स टू वेंट कॉशियसली एंड करेजियसली, कि बड़े ध्यान से गांव में जाना, चीज़ें देखना। तो दैट शी यूज टू डू, जब मदर आराम कर रही होती थी उस टाइम में करती थी। And today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. और आज वही समय वो गांव के बाहर की ट्रिप करने में यूटिलाइज करने जा रही थी। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape. और अब जो बस जा रही थी, क्या थी रास्ते में, क्या था, बेयर लैंडस्केप थे, खाली लैंडस्केप थे। पहले वाले में आपने देखा बहुत सारे पैडी फील्ड्स थे, प्लांट्स थे, ग्रीनरी थी। नाउ देयर वर बेयर लैंडस्केप। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट। हैमलेट क्या होता है, छोटी सी बस्ती, छोटे घर होंगे, छोटा सा यू कैन से गांव हो सकता है। और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, और फिर उसके बाद रास्ते में वे साइड शॉप्स थी, उनको क्रॉस करती हुई बस आगे बढ़ रही थी। समटाइम्स द बस सीम ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल। गोबलिंग अप मतलब निगल जाना। तो कई बार ऐसा लगता था वली को कि जैसे ये बस अब आगे वाले व्हीकल को निगलने वाली है, मीन्स जैसे लग रहा है कि उसको, जैसे बस ओवरटेक करने की पोजीशन में होती है, तो उसको वली की नज़र में क्या लगता है कि उसको ऐसा फील होता है ये बस आगे वाले व्हीकल को निगल जाएगी। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम, जो उनकी तरफ आ रहा होता है। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और कई बार उसको लगता है कि जो पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है बस उससे कोलाइड हो जाएगी, उसको निगल जाएगी। बट लो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। लेकिन ये वली के लिए सरप्राइज था, लेकिन बाद में उसको फील होता है अरे बस तो बड़ी स्मूथली उन सबको क्रॉस कर लिया, यानी कि जो आगे व्हीकल्स थे, पैसेंजर्स थे, जो पेडेस्ट्रियन थे, उनको काफ़ी स्मूथली क्रॉस करके बस मूव कर रही है। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और जो भी रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रही है बस उनको क्रॉस करती हुई चलती जा रही है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम। अब देखिए, जब पहली बार बच्ची बस में ट्रेवल कर रही है तो उसको क्या लग रहा है, ट्रीज केम रनिंग, की जो ट्रीज हैं वो दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच दैम, और जैसे ही बस उनके पास पहुंचती है तो उनको लगता है कि वो रुक गए हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिंपली खड़े, हेल्पलेस की तरह वहाँ पे खड़े हैं फॉर ए मोमेंट, बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन, और बिना इधर दूसरी डायरेक्शन में मूव किए बगैर ट्रीज वहाँ पे खड़े हैं। तो ये सब वली को बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, और उसको लगता है कि जो ट्रीज है रोड साइड पे वो उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं, उनकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं। लेकिन जब वो ट्रीज के पास पहुंचती है बस, तो लगता है कि ट्रीज अपनी जगह पर ही खड़े हुए हैं। ऐसा कि आपको पता ही है कि ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि बस स्पीड से चल रही है और ट्रीज स्टेशनरी है, और चलते हुए व्हीकल से हमें स्टेशनरी चीज़ें ऐसे ही दिखती हैं। आगे बढ़ते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, और अचानक ताली बजा के वली बड़ी खुश होती है। अ यंग काव टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। वो क्या देखती है, एक यंग काव है, अपनी पूंछ उठा के वो क्या है, भागी जा रही है, वेरी फास्ट, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रास्ते के बीच में। राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लो टू ए क्राउल, की मतलब बस बहुत धीरे हो गया, ऐसा लग रहा है क्राउलिंग कर रहा है, रेंग के चल रही है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर बस को वहाँ सामने से हटाने के लिए क्या कर रहे थे, बार बार हॉर्न बजा रहे थे। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम, और जितना तेजी से हॉर्न बजाए
उतनी ही गाय ज़्यादा डर रही थी। एंड द फास्टर इट गैलप्ड मीन्स इट रैन फास्टर, और जितने हॉर्न बजा रहा था गाय डर के मारे उतनी तेजी से दौड़ रही थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा कहाँ पे थी? बस के बिल्कुल सामने थी। somehow this was very funny to वली, और फनी, बड़ा मजाकिया लग रहा था वली को, बड़ा ही फनी दिख रहा था। शी laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वो इतना हंस रही थी, देख देख के लोटपोट हो रही थी कि इवन हंसते हंसते आंखों में आंसू आ रहे थे। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कॉल्ड द कंडक्टर। तो कंडक्टर उसको बोलते, हे लेडी, क्या आप बहुत ज़्यादा नहीं हंस रही हैं? बेटर सेव फॉर टुमारो, सेव सम फॉर टुमारो, कि थोड़ा कल के लिए भी बचा लो भाई, थोड़ा कल भी हंस लेना, सारा आज ही हंसोगी क्या? एट लास्ट द काव मूड ऑफ द रोड, और फाइनली क्या हुआ? काव रोड के दूसरी साइड चली गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर उसके बाद कहाँ आती है बस? एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच जाती है। A speck of a train could be seen in the distance, और दूर से एक छोटी सी झलक, ए वेरी स्मॉल स्पॉट, जैसे कह सकते हो कि ट्रेन का एक छोटा सा नज़ारा उनको वहाँ से दिखता है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ग्रू नियर, और जैसे ही ट्रेन पास आ रही थी धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जा रहा था, क्योंकि दूर से बिल्कुल छोटा सा पॉइंट दिखाई दी, और धीरे धीरे जैसे क्रॉसिंग कवर की है, क्रॉस की है, तो ट्रेन काफ़ी बड़ी दिख रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus, और उसके बाद जो ट्रेन थी वो क्रॉसिंग गेट को क्रॉस करके जाती है विद ट्रिमेंडस रोर एंड रेटल, मीन्स विद लॉट ऑफ नॉइस, और ऐसा लग रहा था कि बस ना उसकी आवाज़ से और इतनी तेज़ी से वो जा रही थी कि इवन बस भी शेक कर रही थी, बस भी पूरी हिल रही थी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और उसके बाद बस वहाँ से चली गई और कहाँ पे? एंड पास द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया। फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड a busy, well laid out shopping street and entering a wider thoroughfare, और वहाँ से बस कहाँ पे जाती है? अ वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट की, एक शॉपिंग स्ट्रीट थी जो काफ़ी उसमें दुकानें थी। वेल लेड का मीनिंग क्या होता है? काफ़ी भीड़ भाड़ वाली, यू कैन से स्ट्रीट कह सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर, थोरोफेयर मीनिंग क्या होता है? अ बिजी पब्लिक रोड की, वहाँ एक आम रास्ते पर आ जाती है टर्न करने के बाद। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहाँ पे क्या थी? बड़ी बड़ी ब्राइट सुंदर दिखने वाली शॉप्स थी। वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स, और उनको देख के वली को बड़ा सरप्राइज होता है, और क्या बोलती है? वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, कि कितने सुंदर सुंदर चमकीले डिस्प्लेज हैं, क्योंकि लोगों ने शॉप्स पे अपने अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर रखी थी, क्लोथ्स की और दूसरी चीज़ों की, जो कि वली को बड़े ही सरप्राइजिंग लग रही थी। एंड सच ए बिग क्राउड, और उसको क्राउड देख के, क्योंकि गांव में तो काफ़ी कम लोग रहते हैं, और सिटी में इतनी ज़्यादा क्राउड देख के वो काफ़ी सरप्राइज थी। स्ट्रक डम विद वंडर, अब वली को क्या होता है? शी वॉज डम स्ट्रक, मतलब कि एकदम से चौंक जाती इतनी सारी दुकानें और भीड़ देख के। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, शी वॉज सरप्राइज्ड एट एवरीथिंग, गैप्ड मीन्स सरप्राइज, कि वो सारी चीज़ें देख के बड़ा ही आश्चर्यचकित होती है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गोट ऑफ एक्सेप्ट वली, अब बस स्टॉप पे पहुंच गई और हर कोई बस से उतर गया, लेकिन कौन नहीं उतरा? एक्सेप्ट वली, वली बस में ही बैठी रही। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कि क्या तुम्हें नहीं उतरना है? आरंट यू रेडी फॉर दैट? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तो कंडक्टर ने बताया भाई तुम्हारे 30 पैसे यहीं तक ला सकते थे। एंड नाउ द डेस्टिनेशन हैज़ कम, तो उतरो बस से। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, कि नहीं मुझे उतरना नहीं है, मुझे इसी सेम बस से वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द क्वाइंस टू द कंडक्टर, और उसने एडवांस में ही 30 पैसे निकाल के कंडक्टर को दे दिए कि भाई मुझे मत उतारो, मुझे वापस भी इसी बस से ही जाना है। वाई इज समथिंग द मैटर, कि क्या कोई क्या बात है, क्या, वट इज़ द मैटर?
नो नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वो उसको बताती है कंडक्टर को, मैं किस लिए यहाँ पे आई हूँ, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ बस राइड, कि मुझे सिर्फ बस की सवारी करनी थी, दैट्स ऑल। डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। तो कंडक्टर उससे पूछते कि अब यहाँ पे आई हो तो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे साइट्स जो यहाँ आसपास जो दिख रहा है उसको देखो, व्हाई डोंट यू एंजॉय दैट। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कि कहती नहीं मैं अकेली हूँ और अकेली आई एम मच अफ्रेड, की मीन्स इन क्राउड शी कैन गेट लॉस्ट। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है। शी रिफ्यूज टू गो आउट ऑल अलोन इन द सिटी। तो कई बार हम सोचते हैं ना बच्चे नहीं सुनते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि बच्चे बहुत सी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus?" अब कंडक्टर उसको कहते हैं कि जिस तरह से वो बात कर रही थी और जिस तरह से बस में उसने बिहेव किया था और अब जैसे कितने समझदारी से बात कर रही है, तो द कंडक्टर ही वॉज वेरी मच अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मीन्स ही वॉज वेरी मच हैप्पी, कि किस तरह से कितने रिस्पॉन्सिबल वे में बच्चा बात कर रहा है। तो उसको बताते कि लेकिन यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, कि तुम्हें बस में आते टाइम तो डर नहीं लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। तो वो आंसर करते कि नहीं ऐसी बस में आते टाइम ऐसी कोई बात नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्मॉल स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो अब कंडक्टर उसको सजेस्ट करते हो तो करते कि क्यों नहीं तुम वहाँ उस स्टॉल पे जाके कुछ ड्रिंक वगैरह कुछ खा पी लो। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, कि वहाँ भी कोई डर की बात नहीं है, आप कुछ जाके कुछ ले सकती हैं स्टॉल से। ओ नो आई कुडंट डू दैट, तो शी आंसर नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो कहते कि चलो ठीक है मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, लेट मी ब्रिंग। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई पॉकेट, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो अब आप समझ सकते हो बच्चे कितने रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आई हैव जस्ट फॉर माई टिकट, कि मेरे पास तो सिर्फ टिकट का पैसा है, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो अब कंडक्टर पता है कि बच्चा ट्रेवल करके आया है तो उसको प्यार से कहते हैं कि चलो ये मेरी तरफ से ट्रीट है तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। नो नो शी सेड फॉर्मली प्लीज नो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह वो मना कर देती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज नो। द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड मीन्स क्या होता है, कंधे उचकाना, जो कंधे उचका के हम मना कर देते हैं ना मोस्टली ना कहने के लिए, तो दैट वे। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर उसके बाद वो लोग वेट करते हैं जब तक बस की रिटर्न जर्नी स्टार्ट नहीं करती, वापस से गांव आने के लिए स्टार्ट नहीं हो जाती। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, आते टाइम भी बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, यानी भीड़ नहीं थी बस में। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो अब कंडक्टर पूछते हैं वाली से कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। तो शी सेड कि नो, कि कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, अब फिर से बस वापसी के लिए चल पड़ती है। रास्ते में जो पहले ब्यूटीफुल सीन्स वली देख रही थी उसी तरह के फिर से देख रही है। इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। तो अब वाली वापस जा रही है और वो हर चीज़ को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही है, उसको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं हो रहा कि वो आते टाइम भी चीज़ें देख रही है जाते टाइम भी देख रही है, तो ऐसा बोरिंग फील नहीं कर रही, रादर शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ वेरी हैप्पी। बट सडनली शी सो अ यंग काव लाइंग डेड बाय द रोड साइड। क्या देखती है कि रोड साइड में एक यंग काव मरी पड़ी है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से टकरा गई है और उसकी वजह से वो वहाँ मरी पड़ी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वो कंडक्टर से पूछती क्या ये वही काव है जो कि अपनी टेल रेज करके रोड के बीच में दौड़ रही थी।
द कंडक्टर नोडेड, नोडेड क्या होता है, गर्दन हिला के, हामी में जो हाँ भरने के लिए गर्दन हिलाते हैं, दैट इज ही नोडेड यस। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, वो जैसे ही ये सब सुनती है देखती है, शी बिकेम वेरी सैड, ओवरकेम विद सैडनेस में शी गोट वेरी सैड। That had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. और अब देखिए कितने पथेटिक वे में इसको एक्सप्लेन किया है ऑथर ने कि क्या है, कैसी कि जो कुछ देर पहले क्या थी, बड़ी लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर थी, कितनी सुंदर कितनी अच्छी काव थी, जस्ट ए लिटिल वाइल अगो, और अब क्या हुआ, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, कि अपनी जो जिंदगी का चार्म है वो खो चुकी है, इट्स लाइफ, जिंदगी उसकी अब नहीं बची है। एंड अब कैसी दिख रही थी, इट वॉज लुकिंग सो हॉरिबल, बड़ी हॉरिबल दिख रही है, फ्राइटनिंग और बड़ी डरावनी है, जैसे ये यहाँ पे पड़ी है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, स्प्रेग ईगल्ड मीन्स जैसे टांगे पूरी फैली पड़ी हैं। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसकी आंखें हैं घूर रही हैं, लाइफलेस आंखें, ब्लड ऑल ओवर, और पूरी ब्लड से सनी पड़ी है, शी इज स्मियर्ड इन ब्लड। द बस मूव्ड ऑन, अब बस तो वहाँ से आगे निकल जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लेकिन वली को जो जो सीन देखा है डेड काउ का, वो बड़ा ही डिस्टर्ब कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, डैम्पनिंग क्या होता है, कम करना, एक तरह से उसका जो एंथुजियाज्म था जो जर्नी का वो ख़त्म हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब उसको विंडो से बाहर देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जो कि अभी तक इतना एंजॉय कर रही थी, जो कि अभी बोर नहीं हो रही थी, आते टाइम भी सेम सीन देखा था, जाते टाइम भी सेम देख रही थी, बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही काव को उसने रोड पे पड़े हुए देखा, शी वॉज वेरी मच ओवर, यू कैन से सैड, शी you can say lost her spirit of enthusiasm. She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40. अब क्या हुआ, she thus glued to her seat, glued to her seat मतलब कि वो अपनी सीट पे चिपक के बैठ जाती है, glued to her seat, कब तक, until the bus reached her village at 3:40, जब तक बस गांव नहीं पहुंच जाती, कितने बजे पहुंचती है, 3:40 पे। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेस्ड हर सेल्फ, अब वो जैसे इतने लंबे समय से बैठी थी तो खड़ी होती है, अपने आप को स्ट्रेच करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, और जाते टाइम कंडक्टर से बोलती है, वेल सर दोबारा मिलते हैं। तो ये अगेन दिस शोज दैट शी इज़ बिहेविंग लाइक एन एल्डरली पर्सन, कि कितने मतलब मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करके कंडक्टर से विश करके जा रही है। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और कंडक्टर भी स्माइल करते हुए उसको आंसर करते हैं। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, तो वही मजाकिया टोन में कहते कि जब भी आपका मन करे तो आप आइएगा, लेकिन अपना बस का जो किराया है वो लाना भूल मत जाना। शी laughed and jumped down from the bus and then away she went running straight for home, और वहाँ से जंप करती हुई खुशी से अपने घर चली जाती है। When she entered her house she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, अब घर पहुँचती है तो उसकी मदर क्या है, एक आंट से बात कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और कौन से वाली आंट है, जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है वहीं। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स कौन होता है, बड़ा बातून, तो आंट बड़ी ही बातून टाइप की औरत है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, तो किस टाइप की है कि एक बार मुंह खोलती है तो बंद ही नहीं करती, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, शी इज़ वेरी टॉकेटिव। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, अब आंट पूछती कि कहाँ गए थे। व्हेन वली केम इन, जब जैसे एंटर करती है तो दिस वॉज हर क्वेश्चन। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, तो वो उसने बड़ा ही कैजुअल आंसर दिया,
क्योंकि आंट को नहीं लग रहा था कि उसको आंसर मिलेगा, रिप्लाई का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो वली भी स्माइल करी, जस्ट स्माइल कर दी, क्योंकि आंट का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। तो शी जस्ट पास्ड ए स्माइल एंड बोथ मदर एंड आंट दे गॉट बिजी इन द कन्वर्सेशन। यस यू आर राइट सेड मदर। तो उसकी मदर कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हैं। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिस आर इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे बीच में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कि हमें कैसे पता लगे कि हर चीज़ के बारे में हमें कैसे पता लग सकता है। एंड इवन व्हेन वी डू एंड यस यू आर राइट हर मदर सेड। तो दोनों आंट और मदर बात कर रही हैं और कहती कि हाँ तुम ठीक कहती हैं। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट आर इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और हमें सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता लग सकता है। एंड इवन when we do know about something we often can't understand it completely, can't we, कि कहते कि कई बार क्या होता है हमें चीज़ों का पता भी होता है लेकिन हमें अच्छे से समझ में नहीं आती है। ओ यस ब्रेथ वाली। और जैसे दोनों मदर और आंट बात कर रही है तो ये वाली सुन के ओ यस कमेंट करती है बीच में। व्हाट आस्क्ड हर मदर, वर्ड्स दैट यू से। तो मदर को बड़ा सरप्राइज होता है कि उनकी बातों में वली कहाँ से ध्यान दे रही है। तो शी आस्क्ड इट विद सरप्राइज कि वर्ड्स दैट यू से। ओ सेड वली आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वट यू सेड, कि मैं जो आप कह रही थी उसमें एग्री कर रही थी, उस बात में हाँ में हाँ मिला रही थी। वट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज के बगैर होती रहती है, मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रही थी। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल शी सेड शी इज सेड हर आंट, कि जो आंट कहती कितनी चिट ऑफ ए गर्ल मीन्स अ सिली गर्ल है, कितनी छोटी सी मीन्स छोटी बच्ची है। एंड येट लुक्ड हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू अवर कॉन्वर्सेशन। पोकिंग द नोज क्या होता है, दूसरे की बातचीत में टांग अड़ाना, कि कितनी छोटी सी सिली गर्ल है लेकिन कैसे दूसरों की बातों में, हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में टांग अड़ा रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, और कैसे बिहेव कर रही है जैसे कि एक ग्रोन अप लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, और उसकी बात सुन के वली अंदर ही अंदर हंसती है, अपने आप में हंसती है। शी डिडेंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल का उसकी मदर और आंट को पता लगे कि वो क्यों स्माइल कर रही है। रीडर्स आप तो समझ गए ही होंगे कि वो स्माइल किस बात के लिए कर रही है, कि अभी जो वो जर्नी करके आई है, बस जर्नी, उसकी मदर और आंट को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इट मे बी फॉर दैट, बट देन देयर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन वहाँ पे उसका कोई ज़्यादा चांस भी नहीं है। वॉज देयर कि क्या आप सोचते हैं कि वॉज देयर, क्या क्या वहाँ पर है चांस ऐसा कुछ, तो वी होप इट्स नॉट देयर। और इस उम्मीद के साथ कि वली की मदर उसकी आंट को उसकी इस शॉर्ट ट्रिप के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा, ये स्टोरी यहाँ पे एंड करती है। तो लर्नर्स विद दिस द स्टोरी एंड्स। एंड जो ये स्टोरी आपको पता ही है कि तमिल में लिखी गई है, एंड दिस स्टोरी इज ट्रांसलेटेड बाय के एस सुंदरम इन इंग्लिश। तो के एस सुंदरम जो है उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एंड द इलस्ट्रेशंस आर डन बाय आर के लक्ष्मण। इलस्ट्रेशंस का क्या मीनिंग होता है, इलस्ट्रेशंस का मीनिंग है, देखिए जो ये स्टोरी में आपको कार्टून्स हैं, जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, जो ये वल्ली की जो पिक्चर्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो किसने बनाई है, आर के लक्ष्मण ने। तो इस तरह से लर्नर्स ये स्टोरी एंड होती है। लर्नर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। और लर्नर्स आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए,
ताकि मैं आपको टाइमली वो प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।